ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं आशी चौधरी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज उस प्रदर्शन को 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चरण सिंह राजपूत सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पहलवानों के द्वारा प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, ये किस ओर जा रहा है यह आंदोलन जो है? आशी, ये मैं बताऊं आपसे, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, इन लोगों ने यौन शोषण का आरोप लगाया और लंबे समय से ये लोग जंतर मंतर को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से इस आंदोलन को किसानों के अलावा आम आदमी का समर्थन मिला है, इसमें वकील हो, फौजी हो, आम आदमी हो, मतलब हर व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ रहा है। और जिस तरह से गत दिनों में राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने बोला कि ये आंदोलन जंतर मंतर पर ही नहीं रहेगा, पूरे देश में इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। और गत दिनों एक टीवी चैनल ने एक डिबेट चलाई, उसे आपने शायद देखा होगा। 5 संपादकों ने राकेश टिकैत से जिस तरह से सवालों की बौछार की, और वो पूरी तरह से पहलवानों के पक्ष में राकेश टिकैत जो है उनकी पैरवी कर रहे थे। और एक तरह से उन्होंने बोला कि यदि बेटियों ने आरोप लगाया है तो उसके खिलाफ बोला जाएगा। मतलब ये जो आंदोलन है, साक्षी में बताऊं तुम्हें आशी, ये आंदोलन अब जो है एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और जिस तरह से साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ में गत दिनों हाल ही में जो है चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, वो लोग जो है एक जन समूह लेकर गुरुद्वारे गए और एक तरह से वहाँ पर उन लोगों ने जाकर गुरुद्वारा में वहाँ पर जो है अरदास की। तो वहाँ के बाद में उन लोगों ने जैसे आके बोला कि हम गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे। तो एक तरह से ये आंदोलन न केवल ब्रजभूषण शरण के खिलाफ है, बल्कि इस समय जो है देश में जो हमारी बेटियां हैं उनके खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में जो उनसे यौन शोषण होता है या उनके साथ में गलत जो है हरकतें होती हैं या उन पे बुरी नजर रखी जाती है, तो उसके खिलाफ भी एक तरह से विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने मोर्चा खोल दिया है। और वो लोग जो है इस समय जिस तरह से मुद्रा में है, तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन न केवल यौन शोषण के खिलाफ है, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ाने वाला और भाईचारे को भी बढ़ाने वाला है। सर, जो ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं, उसमें केंद्र सरकार ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? लगातार ब्रजभूषण को क्यों बचाया जा रहा है? उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार की यदि बात करें आशी, तो केंद्र सरकार जो है उनके मंत्री हो, उनके सांसदों लगातार बचाती है। मैं आपको बताऊं, किसान आंदोलन में अजय जो है मिश्रा उर्फ टेनी, उन लोगों ने, उसने क्या किया जब किसान आंदोलन चला लखीमपुर खीरी में, तो उसने बोला किसानों को सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। उसके 2-4 दिन बाद में उनका बेटा आशीष ने किसानों पर गाड़ी चलाई और कई किसान उसमें जो है शहीद हुए। तो उसके बाद में आशीष की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन जो अजय टेनी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मतलब एक तरह से किसान जो है, देश के किसानों के अलावा और लोग जो है मांग करते रहे गिरफ्तारी की अजय टेनी की, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, ये भी नहीं कोई आम लड़की आरोप लगा रही है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने हम लोगों का सीना न केवल देश बल्कि दुनिया में चौड़ा किया है, उन पहलवानों की नहीं सुने। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बेटियां नहीं दिखाई दे रही है जिनका खुद उन्होंने आगे बढ़ के स्वागत किया था और विनेश फोगाट की व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सराहना की थी। तो ये अक्सर देखा गया भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जब इस तरह के मामले आते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। और ब्रजभूषण शरण को बचाने का एक बड़ा कारण ये है कि उन्हें लगता है कि यदि हम ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है तो विपक्ष एक तरह से हावी हो जाएगा। और ब्रजभूषण शरण सिंह की मैं आपको बताऊं, जो गोंडा के सांसद हैं, वो लगभग 10-12 सीटें विधानसभा की भी प्रभावित करते हैं। तो एक होल्ड है। और जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं, ब्रजभूषण शरण 56 उनके कॉलेज चल रहे हैं क्षेत्र में, और लोग बताते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर है गाँव में। गाँव के लोगों ने आगे बढ़कर बोला कि इस व्यक्ति ने जिले की आधी से ज्यादा जमीन कब्जा रखी है। इतने बड़े आरोप। और उत्तर प्रदेश में तो बोला जाता है कि कोई आरोपी होता है
तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एफआईआर दर्ज भी कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में। केंद्र सरकार लगातार उसका बचाव करती रही, दिल्ली पुलिस उसका लगातार बचाव करती रही। हालांकि एसआईटी के गठन की बात सामने आ रही है और ये भी सामने आ रहा है कि हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में जो है एसआईटी की टीम जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो अभी कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक भी किसी का इन पहलवानों के पक्ष में बयान नहीं आया है। मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी या दूसरी जो महिला सांसद है, यदि किसी बेटी ने उनके सांसद पर आरोप लगाया है तो उन्हें आगे बढ़कर उन बेटियों के पक्ष में आना चाहिए। ये देश में अभी तुम देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके समर्थक कहने लगे कि ये तो जाटों का आंदोलन है, ये हरियाणा का आंदोलन है। मतलब वो बेटी जब पदक जीत के आती है तो वो देश की बेटी होती है, और वो बेटी जब यौन शोषण का आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर तो एक विशेष जाति की बेटी हो जाती है, वो क्षेत्र की बेटी हो जाती है। तो ऐसे में मेरा ये इस कार्यक्रम के माध्यम से एक आह्वान है, एक अपील है। ऐसे मामले में देखिए आशी मैं बताऊं कि हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है, यदि लड़की के साथ भी कुछ गलत होता है तो खुद उसके परिजन इज्जत का हवाला देकर उसे चुप करा देते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और कोई नेता ये बोलते हैं कि इन लोगों ने उस समय जब इनके साथ में गलत हुआ था, यौन शोषण हुआ था, तब ये मामले को क्यों नहीं उठाया। लड़की के सामने बड़ी मजबूरियां होती हैं, बड़ी उनके सामने विडंबना होती है। और ये तो कैरियर का मामला था, मैंने अक्सर देखा विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर के हवाला देकर दबाव बनाया जाता है लड़कियों पर। और यदि आज उन लड़कियों ने हिम्मत करी है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने हिम्मत करी, तो देश को उनका साथ देना चाहिए। और विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के मामले आते हैं और दबा दिए जाते हैं। ये बड़ा मामला देश में जो है उभर के आया, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिकता पर, उनके वादे पर, उनके क्रियाकलाप पर ये एक इस समय एक उंगली उठ रही है। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पहलवानों ने, हमें पता है कि समर्थन मांगा राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों का, हालांकि उन्हें समर्थन मिला लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं हुआ है। वो अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें कई महिला संगठनों का भी उन्हें समर्थन मिला, उन्हें राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है वो इसे राजनीतिकरण का नाम दे रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब बजरंग पुनिया ने अपील करी कि हमारे जो आंदोलन चल रहा है उसे समर्थन दिया जाए, तो उसमें ऐसा नहीं बोला था उन्होंने कि राजनीतिक दल के लोग ना आए। तो राजनीतिक दल के लोग जाने स्वाभाविक थे और विपक्ष के जो लोग होते हैं वो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस तरह के आंदोलन में जाते थे। अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों गए उसमें? वो तो सामाजिक आंदोलन था। तो यदि इस तरह का कोई आंदोलन होता है, वो भी हक की लड़ाई को लेकर, तो विपक्ष के नेता भी जाते हैं। उसमें निश्चित रूप से प्रियंका गांधी गई, केजरीवाल गए, उसमें कांग्रेस के और कई नेता गए, तो गए हो। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उठाई तो ये सामने बातें आई आशी कि बजरंग पुनिया और दूसरे पहलवानों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करने का आरोप लगाएगी तो आंदोलन कमजोर होता है। तो जैसे गत दिनों जब रात में जब बारिश हुई, गद्दे गीले होने के मामले में जो प्रकरण सामने हुआ और पुलिस और पहलवानों के बीच में जो झड़प हुई थी, उस झड़प के बाद में सोमनाथ भारती पर यह आरोप लगा कि वो गद्दे लेकर आए थे। तो पहलवानों ने एक रणनीति बनाई कि राजनीतिक दलों को इस आंदोलन से दूर रखा जाए। उस प्रकरण के बाद में राजनीतिक दल बहुत कम जा रहे थे। हालांकि हाल में ही जो है रणदीप सुरजेवाला वहां पर गए थे। तो ऐसा भी राजनीतिकरण होता है कि सबको, कि यदि कोई आंदोलनकारी अपील करता है तो निश्चित रूप से जाएंगे। और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि जब कोई आंदोलन होता है उसमें लोग जाएंगे ही। तो मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जाना चाहिए। बेटियों ने हक की आवाज उठाई है, तो ऐसे मामले में निश्चित रूप से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन ये हक की लड़ाई चल रही है, इसमें लोगों को भागीदारी करनी चाहिए। हाल ही में विनेश फोगाट ने और साक्षी फोगाट ने ये कहा कि यौन उत्पीड़न चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, वो हर उस महिला के लिए आवाज उठाएंगी जो इस समस्या से, जो इस परिस्थिति से गुजरी है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कहीं जो अब आने वाले चुनाव है कुश्ती संघ के, कहीं ये उसका हिस्सा तो नहीं है प्रदर्शन करना महिला पहलवानों का, क्योंकि आज से पहले तो इसके बारे में कभी कोई आवाज नहीं उठाई गई। देखिए आशी, इस तरह की बातें सामने आती, निश्चित रूप से कुश्ती फेडरेशन के जो चुनाव होते हैं उसमें राजनीति होती है। हाँ, लेकिन आप एक पक्षी मत देखिए, दो पक्ष आदमी को दोनों पक्ष देखने चाहिए कि एक संयोग होता है। ये संयोग है कि आने वाला कुश्ती फेडरेशन का चुनाव है इस समय, और अभी नहीं, जनवरी में इन लोगों ने
जो है इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो मैं इसे राजनीति से एक फेडरेशन से जोड़ के नहीं देखता हूँ, मैं ये हक की लड़ाई के रूप में देख रहा हूँ। और यौन शोषण के खिलाफ यदि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और दूसरे पहलवानों ने मोर्चा संभाला है तो निश्चित रूप से ये हक की लड़ाई है। सर, जैसा कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने मीडिया के क्षेत्र को भी बहुत करीब से देखा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र को भी काफी करीब से देखा हुआ है, और बाकी अन्य क्षेत्रों की भी बात करें तो आपका क्या मानना है कि क्या महिलाओं के साथ वाकई में ऐसे हादसे होते हैं, यौन उत्पीड़न जैसी चीजों का उन्हें सामना करना पड़ता है? आशी निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की दिक्कतें महिलाओं लड़कियों के साथ में आती हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर हो या विभिन्न क्षेत्र हो। ये अक्सर देखा गया है कि करियर के दबाव में लड़कियां कहीं ना कहीं समझौता कर लेती हैं और उसका जो है नाजायज फ़ायदा जो है वो लोग उठाते हैं। तो मैंने भी चीज़ें करीब से देखी है, मीडिया में भी मैंने करीब से चीज़ें देखी हैं कि लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं इसलिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा हूँ और व्यक्तिगत स्तर पर भी उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी मामले मेरी जानकारी में हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने करीब से देखी हैं। तो जब छोटे छोटे ऑफिसों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आते हैं, खिलाड़ियों का मामला तो कैरियर से जुड़ा हुआ है, जहाँ कैरियर से मामला जुड़ा हुआ वहाँ नाजायज फ़ायदे उठाए जाते हैं और खेल क्षेत्र में बातें सामने आती रही हैं। तो मेरा जो अपना मानना ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के मामले होते हैं, इस तरह के दबाव बनाए जाते हैं। बहुत जल्द हम फिर अगली बार किसी और शख्सियत के साथ और फिर किसी और विषय पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।